हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल एजुटेक। माई सेल्फ शिवेश गुप्ता। मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ा रहा था, जो कि इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री है। इस चैप्टर में प्रीवियस 4 पार्ट बना चुका हूँ। दिस इज पार्ट 5। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में आपके यूक्लिड्स के डेफिनेशंस हैं एंड यूक्लिड्स के एक्सियम्स हैं। उनको मैंने कंप्लीटली आपको सारे जो उसके डेफिनेशंस को क्लियर किया है, साथ में उनके एग्जाम्स को समझाया है। तो अगर आपने वो सारे जो यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक आई लिंक बटन में दे दूंगा ऊपर, आप जाके उसे देख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज पार्ट 5। इसमें हम यूक्लिड्स के पोस्टुलेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स क्या कहते हैं। देखिए, बात ये है कि एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी इससे प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि एक्चुअली में एग्जाम में सीधा कभी भी पूरा नहीं लिखने को आता है कि राइट ऑल यूक्लिड्स पोस्टुलेट, ऐसा कुछ नहीं होता है। आता है उसमें कि राइट यूक्लिड 5th पोस्टुलेट, राइट यूक्लिड 3rd पोस्टुलेट। तो आपको वो पर्टिकुलर पोस्टुलेट याद करना पड़ता है। इसी तरह एग्जाम की ही बात कर लेते हैं। पोस्टुलेट आ जाते हैं, ज्यादातर होता है, एग्जाम भी कभी कभी आ जाते हैं। सो दैट्स व्हाई मैं आपको कहूंगा कि आप उसको बहुत हार्ड नहीं, अगर एक चीज को आप 2-3 बार पढ़ लो और थोड़ा सा लिंकअप कर माइंड से, जैसे कि यूक्लिड का 3rd एग्जाम एडिशन से रिलेटेड है, 4th एग्जाम सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, तो ऐसे दिमाग में आपको थोड़ा सा उसका इमेज बनाना होगा। अगर आप ऐसे बना लेते हो तो आपको समझ आए कि कौन सा पोस्टुलेट है, डेफिनेशन अपने आप, मतलब उसका जो स्टेटमेंट है वो अपने आप याद आ जाएगा आपको। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसको 2-3 बार अच्छे से आप मेमोराइज कर लो, पढ़ लो अच्छे से, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और समझना जरूरी है कि किस बारे में है, तभी आपको उसके स्टेटमेंट क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, तो यूक्लिड 1st पोस्टुलेट जो है वो समझिए और क्या कहते हैं, फिर उसको मैं आपको डीपली में एक्सप्लेन भी करता हूँ। देखिए, यूक्लिड 1st पोस्टुलेट, जैसे मैं फर्स्ट पोस्टुलेट 1 नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ 1 लिख रहा हूँ। आप चाहो तो पोस्टुलेट 1 लिख लो, मैंने हेडिंग डाला है यूक्लिड पोस्टुलेट, दैट्स व्हाई मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, मतलब 1। आप चाहो तो पोस्टुलेट 1 लिख दो। ठीक है, ओके। तो यूक्लिड 1st पोस्टुलेट कहते हैं a straight line may be a straight line may be drawn from any one point, drawn from any one point to any other point, to any other point। ठीक है, ये यूक्लिड का 1st पोस्टुलेट का स्टेटमेंट है। ठीक है, ओके। तो इनका 1st पोस्टुलेट स्टेट करता है, ओके, तो इनका 1st पोस्टुलेट स्टेट करता है कि स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अब देखिए, आपने सुना भी बहुत इजी से, आपने पता होगा कि कोई 2 पॉइंट है, मान लीजिए ए बी, दिस आवर पॉइंट, ये दोनों पॉइंट से सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। आपको ये सुना होगा कि नहीं, कि फ्रॉम अ सिंगल गिवन पॉइंट वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइंस, and from given 2 points we can draw only one straight line, right? Only one. So वही चीज इन्होंने बोला है, इनसे हम सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन्होंने ये बोला है a straight line, एक स्ट्रेट लाइन may be drawn from one point to any other point। किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। इन्होंने बोला है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है, ये नहीं बोला है कि सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन होती है, नॉट मोर देन 1, सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की सकती है। जबकि इन्होंने 1 एंड ओनली नहीं लिखा है। समझ में क्या कह रहा हूं, मतलब ये कि उन्होंने बताया कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ही बनेगी। अगर कोई गिवन 2 पॉइंट है, डिस्टिंक्ट 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं, अगर आपके if you are given a 2 distinct point, then there is a one and only one line that passes through them, so this is the point statement। लेकिन इन्होंने बोला है कि a straight line, एक स्ट्रेट लाइन होगी जरूर, ये बोला है, ये बस सिर्फ एक ही होगी। तो इसी वजह से हाँ, तो a straight line may be drawn from one point to any other point। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है। तो दिस इज द यूक्लिड 1st पोस्टुलेट, और इसका मतलब यही हुआ कि
कोई दो पॉइंट ले लो आप, उनके उनके बीच में एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगी, दैट इज दिस। लेकिन इन्होंने सिर्फ एक ही नहीं बोला है, सो दैट्स व्हाई इनके पोस्टुलेट 1 में कुछ करेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि हमें एक चीज पता है कि एक तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन सिर्फ एक ही बनेगी। अगर आपसे बोलते हैं कि 1 रुपया मुझे दो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे वो 1 रुपया और नहीं मांग सकते, मतलब ही कैन डिमांड मोर फ्रॉम यू, राइट। सो अगर उन्होंने बोला मुझे सिर्फ 1 रुपया दो, मतलब वो आपसे सिर्फ एक ही मांग रहा है, दैट इज ओनली वन। तो ओनली लगाना जरूरी है, क्योंकि जब आप एकदम क्लियर हो, श्योर हो कि अगर 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, तो आप उस चीज को वही बोलो, ये मत बोलो कि आज स्ट्रेट लाइन, राइट। सो दैट्स व्हाई यूक्लिड के जो फर्स्ट पोस्टुलेट्स हैं, इन्होंने मतलब इसमें थोड़ा करेक्शन हुआ है, और करेक्शन होके इसको जो है एक्सियम, इसको जो है एक्सियम 5.1 नाम दे दिया गया है। मतलब जैसे आपने टोटल 7 एग्जाम्स पढ़े थे, अब इन्होंने इसका नाम एग्जाम 5.1 सॉरी इसका नाम इन्होंने एग्जाम 5.1 रखा है। तो एग्जाम 5.1 बोलता है कि, मैं स्टेटमेंट लिखा फिर आपको समझाता, ठीक है। एग्जाम 5.1 गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, गिवन टू distinct points given two distinct points, there is a unique line that passes through GS है आपके, ठीक है, थ्रू देम। अब सुनिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, देखिए यूक्लिड जो पोस्टुलेट 1 में कोई गलत नहीं बताया, सही सब कुछ है, लेकिन उन्हें थोड़ा सा बस करेक्शन चाहिए, 1 एंड ओनली लगा देते तो सही हो जाता है। तो इसी वजह से इस जो पोस्टुलेट 1 है, इसको जस्ट थोड़ा सा करेक्ट किया गया है। तो उस जो करेक्शन के बाद जो स्टेटमेंट है उसको एक्सियम 5.1 नाम दिया गया है। तो वो स्टेट करता है गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो अलग अलग पॉइंट्स के देयर इज अ यूनिक लाइन, उनके बीच में सिर्फ एक ही, यूनिक मतलब सिर्फ एक ही लाइन दैट पासेस थ्रू देम, सिर्फ एक ही लाइन होगी जो पास करेगी उससे। आया समझ में कि मतलब फ्रॉम गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, मतलब उनसे सिर्फ एक ही लाइन पास होगी, नॉट मोर देन वन। तो वही चीज को थोड़ा सा करेक्शन, बाकी सब वही है। ओके नाउ मैं बता दूं कि जैसे एग्जाम में आता है कि राइट यूक्लिड फर्स्ट पोस्टुलेट, तो बहुत बच्चे इसको डिट्टो अगर लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा है। अगर इसके थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे, वैसे छोटा सा स्टेटमेंट, कोई बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा स्टेटमेंट, अगर आप डिट्टो लिखते हो तो दैट इज द मीन। देखिए वो चीजें सही होती हैं ज्यादातर, क्यों? क्योंकि किसी चीज के स्टेटमेंट को हमें डिट्टो रिप्रेजेंट करने, जैसे आप डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ते हो तो उसमें डायरेक्ट स्पीच होता है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो तो उसके हिसाब से जो स्पीचेज होते हैं ना, उसको हमें डिट्टो रिप्रेजेंट करना चाहिए। उन्होंने ये कहा, तो स्टेटमेंट को उन्होंने ये कहा, क्या कहा वो बता दो। तो वही चीज है कि स्टेटमेंट अगर लिखा जाता है, यूक्लिड फर्स्ट पोस्टुलेट लिखना है तो हमें वही लिखना चाहिए जो स्टेटमेंट है। छोटी स्टेटमेंट आप याद कर सकते हो, ये भी छोटा स्टेटमेंट, लेकिन अगर आप छोटा मोटा अगर हल्का फुल्का, जैसे आ स्ट्रेट लाइन की जगह पे आपने स्ट्रेट लाइन लिख दिया है ना, तो थोड़ा सा सेंस अलग है, क्योंकि आ मतलब एक होता है। तो मतलब ये कि अगर आप उसको छोड़ के थोड़ा अगर नहीं आता ना, तो आप अपने हिसाब से बना लो, सेंस वही होना चाहिए, तब भी मार्क्स मिल जाते हो। तो आपके मैम के ऊपर डिपेंड है वो कैसे आपको, मतलब किस तरह उनका दिमाग में रहता है, क्योंकि स्टेटमेंट डिट्टो लिखो तो कोई मार्क्स कटने के चांसेस ही नहीं होते हैं, और अगर थोड़ा आप ऊपर नीचे कर देते हो तब भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप सेम भी नहीं है तो ज्यादातर होता है कि कोई टीचर जल्दी नहीं काटता। बट आई होप, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिट्टो लिखो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है, स्टेटमेंट को डिट्टो लिखना चाहिए। तो आई होप आपको पोस्टुलेट नंबर 1 क्लियर हो गया है ना। अब 1 क्लियर होने के बाद पोस्टुलेट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्या है पोस्टुलेट नंबर 2 समझते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा एग्जाम 5.1 कौन सा है, क्योंकि एग्जाम 5 दूसरा है और 5.1 कुछ और है, ठीक है। पोस्टुलेट 1 का करेक्शन है, ठीक है। ओके चलो, पोस्टुलेट 2 क्या कहते हैं? पोस्टुलेट 2 कहते हैं अ टर्मिनेटेड लाइन, a terminated line can be produced
प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। ठीक है, हाँ। अब टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, ये आपका यूक्लिड्स का सेकंड स्टेटमेंट है, यानी सेकंड पोस्टुलेट बोलते हैं। स्टेटमेंट मतलब दैट इज द पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट। यूक्लिड के सेकंड पोस्टुलेट से, सॉरी यहाँ पे मैंने फर्स्ट को सेकंड नहीं बनाया, सॉरी, ये आपका सेकंड पोस्टुलेट। ठीक है, यूक्लिड का सेकंड पोस्टुलेट स्टेट करता है कि एक टर्मिनेटेड लाइन जो है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वी प्रोड्यूस इट इंडेफिनेटली, उसको हम इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। इंडेफिनेट मतलब वही इनफाइनाइट तक। अब टर्मिनेटेड लाइन क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा, देखिए ए बी मान लीजिए आपके दो पॉइंट है, दैट इज ए पॉइंट एंड दैट इज बी पॉइंट। दिस इज ऑल्सो नोन एज लाइन सेगमेंट। आपने लाइन सेगमेंट पढ़ा है ना, लाइन सेगमेंट। आपने एक चीज बता दूं आपको, ऐसे आपने पढ़ा था, जब एरो बन जाता है यहाँ पे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो दिस इज नोन एज लाइन एंड दिस इज लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो दिस इज लाइन सेगमेंट, दिस इज लाइन। तो लाइन क्या होता है कि आपका उसमें एंडिंग पॉइंट नहीं होते हैं और उसको जितना मन करे दोनों साइड से प्रोसीड किया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है, प्रोसीड और प्रोड्यूस। तो वैसे ही देखिए, प्रोड्यूस मतलब बढ़ाना, समझिए आगे करना, और प्रोसीड मतलब वही चीज है। ओके, तो लाइन। अब इन्होंने जो बोला है, इन्होंने लाइन की बात की, इन्होंने लाइन सेगमेंट की बात की है। टर्मिनेटेड लाइन की बात करें तो टर्मिनेटेड लाइन मतलब देखिए, लाइन सेगमेंट भी एक टर्मिनेटेड लाइन ही होता है। लाइन सेगमेंट जो होता है आपका टर्मिनेटेड लाइन। देखिए, ए बी इज योर 2 पॉइंट्स एंड बोथ आर द एंड पॉइंट्स। इस लाइन के लिए ए एंड बी क्या है, एंड है, नहीं कि नहीं है। इनके इस लाइन के लिए ए बी आपका एंडिंग पॉइंट है, या फिर समझ सकते हो एंड पॉइंट, राइट। तो वही चीज है क्या, टर्मिनेटेड लाइन। अब ये टर्मिनेटेड लाइन हो गई कि नहीं हो गई, जब ये टर्मिनेटेड लाइन हुए, कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। देखिए, जब आपने लाइन के बारे में पढ़ा था, लाइन और लाइन सेगमेंट के बारे में, तो आपने लाइन सेगमेंट में पढ़ा था कि लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स, तो देखिए यहाँ पे दोनों के पास एंड पॉइंट तो है, ये लाइन सेगमेंट है। लेकिन ये बोलते हैं, यूक्लिड के सेकंड पोस्टुलेट स्टेट करता है कि इन जो ये दोनों पॉइंट हैं, इनको हम लोग इंडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये नहीं बोला गया है कि मतलब ये टर्मिनेटेड लाइन के एंड पॉइंट नहीं होते, हमें ये पढ़ाया गया, ठीक, जो लाइन सेगमेंट होता है उनके एंड पॉइंट होते हैं, तो है तो इनके पहले लाइन के एंड सेगमेंट। लेकिन ये बोला गया कि अगर हमें लाइन सेगमेंट यानी जो टर्मिनेटेड लाइन है उसको आगे बढ़ाना हुआ, तो हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से आप इनको आगे बढ़ा सकते हो, चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, आप इनको दोनों साइड से आगे बढ़ा सकते हो। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई फिक्स लाइन है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो, जैसे मान लीजिए कोई स्टेशन है, उस स्टेशन वहां पे जो है ट्रैक जाके एंड हो जाती है, ट्रैक जो है मतलब रेलवे ट्रैक जो है वहां जाके एंड हो जाती है, तो वहां जाके जब वो एंड हुई तो दैट इज द टर्मिनेटिंग पॉइंट है, टर्मिनेटिंग पॉइंट। जब वो टर्मिनेट हो गया वहां पे, तो क्या फर्दर उससे आगे हमें रेलवे ट्रैक बनाना हुआ तो हम उसमें जोड़ के उसको आगे नहीं ट्रैक कर सकते, उस ट्रैक को आगे बढ़ा सकते नहीं बढ़ा सकते, मतलब ज्वाइन करके और आगे मूव कर सकते नहीं कर सकते। तो ये समझो कि जहां पे टर्मिनेट हुआ वहां से हमें अगर आगे बढ़ाना है तो बस हमें सीधा प्रोसीड कर देना है। तो यही चीज है, अगर इस लाइन को हमें और आगे बढ़ाना है तो इसके सीधा लाइन खींच दो और आगे बढ़ता जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। तो आई होप आपको सेकंड पोस्टुलेट भी क्लियर हो गया है ना। अब पोस्टुलेट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं सुनिए। पोस्टुलेट नंबर 3 स्टेटेड दैट